मनुष्य देह के कर्म जीवात्मा को भोगने पड़ते हैं। कर्म फल से कोई भी वंचित नहीं रहा है। धन और प्रसिद्धि की जो लालसा रखते हैं वे सद्गुरु भगवान के सत्य भक्त नहीं, क्योंकि सद्गुरु भगवान ने अपने सत्य भक्तों को सदा ही धन से वैराग्य भावना धारण करने को कहा है। चालाकियाँ मालिक के आगे नहीं चलती है। जिनके स्वयं के अंदर अज्ञानता का अंधकार है वे दिए जलाकर दूसरों के जीवन में रोशनी लाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जो स्वयं सांसारिक भोग विलास विषय वासनाओं के आदि है वे दूसरों के लिए नारियल चढ़ाकर दुख परेशानी दूर करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यही अज्ञानता सांसारिक सुख विषय भोगों की लालसा ही तो दुखों का मूल कारण है। भक्ति के नाम पर बाजार में ठेले लगाए हुए व्यावसायिकों का ना ही भक्ति का प्रचार और प्रसार हेतु है, ना ही किसी की दुख परेशानी कम करना। यह केवल धन के लोभी है। जो स्वयं धन के लोभी है उन्हें किसी अन्य के दुखों से परेशानियों से क्या लेना देना हो सकता है। अपने मन मर्जी भगवान का संदेश और अनुभव सुनाने का चलन भी आजकल बहुत चलने लगा है। ऐसे मन मर्जी करने वाले कई अपराधी पहले भी दंडित हुए हैं। असत्य छल कपट करने वालों का मालिक साथ नहीं देते। मनुष्य अहंकार और लालच में आकर अपना विवेक नष्ट कर देता है। ऐसे लोगों के कर्म ही इनके जीवन का अंधकार और दुखों का कारण बनते हैं। और ऐसे अपराधी जब तक मिल रहा है तब तक खुश, और जब अपराधों का दंड मिलता है तब समाज में आकर मालिक की बुराइयां करने लगते हैं। जीवन मरण लाभ हानि जिसके हाथ में है, ऐसे संसार के मालिक से दुश्मनी कर किसका भला होता है। मनुष्य ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर उसके पास स्वयं आते हैं जब वह तैयार हो जाता है। मेरी अनुमति के बिना शिरडी में कोई आ नहीं सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए जब तैयार होगा तब मैं उन्हें शिरडी बुलाकर उनमें परम भक्ति जगाकर उनमें अध्यात्म जगाकर उन्हें परम सत्य और मोक्ष की ओर ले जाऊंगा। जिनका लक्ष्य भगवान को पाना नहीं है, जो अभी भी सांसारिक कीचड़ में ही सुख पा रहे हैं, वे बार बार शिरडी आते हैं और स्वयं घोषित विशेष भक्तों की उपाधि प्राप्त करते हैं और यही दरबार सजाकर चढ़ावे भी अर्जित करते हैं। इसीलिए मेरे बच्चों, बाहर के पट बंद करो और भीतर के पट खोलो। मैं तुम्हें वही मिलूंगा। मध्यस्थों के हाथों की कठपुतली तथा मानसिक गुलाम ना बनो। तुम्हारे दुख परेशानी कर्म भोग की तीव्रता की पीड़ा को हल्का करने हेतु मैं सदा सर्वदा तत्पर हूँ। और इस दौरान विश्वास की परीक्षाएं भी होगी। मैं तुम्हें जरा सी आंधियों से बिखरने वाले वृक्षों की तरह नहीं, जड़ों से मजबूत वृक्षों की तरह बनाना चाहता हूँ। ईश्वर की भक्ति में भाव का होना आवश्यक है, तभी उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। मध्यस्थों के बताए अंधविश्वास और कर्म कांडों में ना उलझो। भाव के बिना सब व्यर्थ है।
सच्ची श्रद्धा से जो पूजन करते हो वह ईश्वर को मंजूर होता है। ना तो वे तुम्हारे किसी विशेष वस्त्र, विशेष पूजा या विशेष भोग के लालची है। उन्हें लालच है तो केवल तुम्हारे प्रेम की, तुम्हारे भक्ति भाव की। तन मन धन जीवन सब कुछ तो ईश्वर का ही दिया हुआ है, फिर तुम तुम्हारा ऐसा क्या उन्हें दे सकते हो? अगर देने की भावना भी रखोगे तो वह अहंकार कहलाएगा, और अहंकार ईश्वर को मंजूर नहीं। इसीलिए शून्य होकर ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाओ। ईश्वर पर श्रद्धा रखकर जीवन की डोर उनके हाथों में दो। वे तुम्हारे भक्ति के एवज में तुम्हें शक्ति देंगे। जीवन के हर कर्म कुशलतापूर्वक करोगे, उनके दिखाए मार्ग पर चलोगे तो जीवन का उद्धार होना तय है। नाम स्मरण निरंतर होना चाहिए। यही तुम्हारे कलियुगी भवसागर का तारनहार है। श्रद्धा और सबूरी बनी रहे। सदा खुश रहो।